मनीषा और आज मैं बताने वाली हूँ अध्याय 2 का पीएच मान और पीएच मान की उपयोगिता। तो सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि पीएच मान क्या होता है। तो पीएच मान ये क्या होता है, तो किसी विलयन में हाइड्रोजन आयन के सांद्रता के ऋणात्मक लघु गुणक को उस विलयन का पीएच मान कहते हैं। अभी तो कुछ समझ में नहीं आया दोस्तों, चलिए हम इसको उदाहरण से समझते हैं। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि वजन को नापने के लिए हम किलो का प्रयोग करते हैं और द्रव्यमान चीजों के लिए जैसे जल हुआ, दूध वगैरह हुआ, इसको नापने के लिए हम लीटर का प्रयोग करते हैं और लंबाई को नापने के लिए हम मीटर का प्रयोग करते हैं। ऐसे ही अम्ल की अम्लीयता और अक्षार की अक्षारीयता को पीएच मान में नापते हैं। जब भी हमें अम्ल की अम्लीयता नापना होगा या क्षार की क्षारीयता नापना होगा तो हम उसे किस में नापेंगे, पीएच मान में, यानी पीएच मान में नापेंगे उसको। तो जो अम्ल का पीएच मान होता है वो क्या होता है, 7 से कम होता है, और जो अक्षार होता है उसका पीएच मान होता है वो 7 से अधिक होता है। तो हमने क्या बताया अभी, अम्ल का पीएच मान, अम्ल का पीएच मान 7 से छोटा होता है। अम्ल का पीएच मान 7 से छोटा होता है और क्षारक का पीएच मान 7 से बड़ा होता है। 7 से क्या होता है, बड़ा होता है। तो हम ये जैसे कह सकते हैं जो अम्ल का पीएच मान होता है वो क्या होता है, 7 से छोटा होता है, और जो क्षारक का पीएच मान होता है वो क्या होता है, 7 से बड़ा होता है। तो और क्या होता है, जैसे उदासीन विलयन का पीएच मान जो पूर्णतः से उदासीन हो जाए, अम्ल और क्षार से पूरा जो बनता है, उस विलयन का पीएच मान 7 होता है। कितना होता है, 7 होता है। कोई भी उदासीन विलयन होगा उसका पीएच मान कितना होगा, 7। और यदि वो अम्ल है तो 7 से कम होगा उसका पीएच मान, और 7 है यदि क्षार है तो 7 से बड़ा होगा पीएच मान। तो ये रही पीएच मान की बात। तो अब हम जान लेते हैं पीएच मान की उपयोगिता। इसका उपयोग क्या होता है, तो पौधों और जंतुओं का जो शरीर होता है इसका क्या होता है, पीएच मान 7 और 7.8 तक, यानी 7 के आसपास शरीर का क्या करता है, काम करता है। यानी कि जो हमारा क्या होता है, पौधे एवं जंतुओं का शरीर, यदि इनके शरीर का पीएच मान 7 के निकट होता है तब क्या होता है, हमारा शरीर बढ़िया होता है। और दूसरा इसका उपयोगिता है, यदि जो खेत होते हैं ना, खेत में मिट्टी का पीएच मान, खेत में क्या होता है, यदि मिट्टी का पीएच मान 7 के आसपास होता है तो फसलें होती हैं बहुत ही अच्छा होती हैं, फसलें उत्तम रूप से विकसित होती हैं, यानी कि फसलें बहुत ही अच्छा होती हैं, फसलें बहुत अच्छा होती हैं। और इसका अगला देख लेते हैं उपयोगिता क्या है। जैसे कि हमारे मनुष्य के पेट में, मनुष्य के उदर पेट जो उदर होता है, पेट होता है, तो उसमें क्या होता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पाया जाता है। तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का यदि जो उसका पीएच मान होता है, तो यदि उसका संतुलन बिगड़ जाए, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का यदि संतुलन बिगड़ जाए तभी हमारे पेट में दर्द व जलन उत्पन्न होता है। यदि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का क्या हो जाता है, पीएच मान का क्या होता है, संतुलन बिगड़ जाता है। और इसका अगला होता है, जैसे कि अगला उपयोगिता यह है, जैसे कि मुंह हमारा होता है, तो मुंह में जो हमारे मुंह में पीएच मान होता है, यदि वो क्या हो 5.5 से क्या हो जाए, कम हो जाए, तो हमारे क्या होता है, दांतों का क्षय शुरू हो जाता है, यानी दांत सड़ने लगते हैं। तो ये होने लगता है यदि 5 से क्या हो, 5.5 से कम होने लगे तो। और अगला इसका उपयोगिता देख लेते हैं। जैसे कीट पतंगे होते हैं, बर्रा होती है और ये सब होते हैं, मधुमक्खी वगैरह होते हैं, तो इनका जो डंक में उपस्थित होता है अम्ल, तो इनके जो डंक में उपस्थित अम्ल होता है तो उसका क्या होता है, पीएच मान अधिक हो जाने से हमें क्या करना है, दर्द व जलन का क्या होता है, अनुभव होता है। तो ये रहा पीएच मान का उपयोगिता। तो दोस्तों ये मैंने कुछ विलयन और पीएच मान, पत्र का रंग और लगभग पीएच मान और पदार्थ की प्रकृति मैंने लिख दिया है। कभी कभी ऐसा होता है कि बोर्ड में हमसे पूछ लिया जाता है कि इस पदार्थ का अम्लीयता है या क्षारीयता है बताइए, तो इसीलिए ये याद कर लीजिए, आपको पेपर में काम आएगा। तो ये याद करने के बाद हम किसी भी पीएच मान को हम पता लगा सकते हैं। थैंक यू।
तो दोस्तों हमें उम्मीद है कि आपको सब अच्छे से समझ में आ गया होगा। यदि आपका फिर भी कोई प्रश्न होगा तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। धन्यवाद। यदि आप यूपी बोर्ड कक्षा 10वीं में गणित और विज्ञान की तैयारी करना चाहते हैं तो आप हमारे यूट्यूब चैनल मनीषा SK स्टडी हब 4.0 पर जाकर देख सकते हैं। दोस्तों यदि आप कक्षा 1 से 8 तक के स्टूडेंट हैं तो आप हमारे यूट्यूब चैनल SK स्टडी हब पर जाकर देख सकते हैं। धन्यवाद। यदि आप यूपी बोर्ड 12 के स्टूडेंट हैं और यदि आपको हिंदी, अंग्रेजी और नागरिक शास्त्र साथ ही भूगोल विषय की तैयारी करनी है तो आप आरती SK स्टडी हब 3.0 पे जाके देख सकते हैं। तो दोस्तों यदि आपको यूपी बोर्ड 10वीं में इंग्लिश, हिंदी और सामाजिक विज्ञान की तैयारी करनी है तो आप हमारे यूट्यूब चैनल SK स्टडी हब 2.0 पर जाकर विजिट कर सकते हैं। थैंक यू। तो दोस्तों हमारे वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर